गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना क्लास दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग क्लास 10th का हिंदी 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 बहुत ही बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बिल्कुल आसानी से समझा देंगे और ये YouTube पर पहला क्लास होगा जो बच्चों को इतना आसान से आसान भाषा में समझाया जाएगा। और ये आप लोग थ्योरी कर लेते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही करके सभी चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 का पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। थ्योरी की क्लास देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग को हम समझा दें कि जैसे क्या होता है कि पेड़ होता है, पेड़ में क्या होता है तना, और तना अच्छा नहीं रहे या कीटाणु लग जाए तो पेड़ गिर जाता है। जैसे क्या होता है कि घर बनता है, अगर घर में जो नींव होता है जिसको स्तंभ यानी निचले स्तंभ बोला जाता है, अगर वो अच्छा नहीं रहे तो आप लोग को वो घर ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा। तो वैसे ही आप लोग बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं यानी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं ये थ्योरी, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये निबंध है, क्या है तो निबंध है, और निबंध है तो इसको आसान से समझना पड़ेगा, आसानी से। तो लेखक का परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लेखक कौन थे। लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनका मृत्यु भी देख लेते हैं तो उनका मृत्यु 1979 में हुआ था यानी 1979, और दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली की अगर पूछा है कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली, या भारत की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है। और नई दिल्ली क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राजधानी कहाँ है तो लखनऊ है, तो ध्यान में देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख रचना, यहाँ पे रचना लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होना चाहिए रचना, क्या होना चाहिए? रचना होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और दिया है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, तो हम लोग पढ़ने में भी आसान होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद कर लीजिएगा। ये लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उनका जन्म कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, लेकिन इनका था बलिया उत्तर प्रदेश में था। उनका मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना क्या थी? इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना थी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, शिरीष के पुल, और एक कुत्ता और मैना की कहानी था। सूर्य साहित्य था, चारु चंद्र लेख था, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सूर्य साहित्य, मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सब किनकी थी रचनाकार? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब पूछेगा साहित्य के रचनाकार कौन है हिंदी साहित्य का? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उद्भव का विकास यानी हिंदी साहित्य का उद्भव विकास किनका था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्नादास पोथा का हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण्य भट्ट की आत्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग उसी साथ धीरे धीरे बोलिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग ध्यान इस पे दीजिए, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पृथ्वीराज राजसो, बाण भट्ट की आत्मकथा, विश्व भारती इत्यादि थे। ये सब इनके क्या थे तो रचना थे। अब देखते हैं इनको 2-3 रचनाकार जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो पहले में क्या था उसको हम बता देते हैं। पहले में था आलोक पर्व, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार आलोक पर्व के लिए मिला था। किनको मिला था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। भारत सरकार द्वारा किनको मिला था तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट्स की उपाधि मिली हुई थी। अब देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? निबंध है, और ये सारांश यानी छोटा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक मानव में बढ़ रही पशुओं के जैसी व्यवहार को कम करने का प्रयास किए। यानी मानव में जो है ना वो पशु के जैसे व्यवहार कर रहे हैं मानव, यानी जैसे पशु अपना व्यवहार करते हैं वैसे ही मनुष्य भी कर रहे हैं। आज के मानव में मानवता नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहे। यानी मानव में जो दया होना चाहिए वो क्रूरता भरी अभी है। यानी पहले मानव में ऐसा नहीं थी। लेकिन अनुशासन नाखून लेखक के अनुसार नाखून को प्रमुख अस्त्र के रूप में तर्क माना गया है। यानी नाखून जो है ना अस्त्र के रूप में यूज होने वाला है। उसके बाद देखते हैं नाखून का बढ़ना एक सहज वृत्ति है जबकि उसे काटना सहजात वृत्ति है। क्योंकि जब मानव जंगल में था तो वो अपनी सुरक्षा के लिए नाखून और दांत का प्रयोग करते थे। यानी हमारे पूर्वज जो थे वो आदि मानव वो क्या थे, जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। और जंगल में रहते थे तो नाखून और दांत का प्रयोग करते थे। आज भी दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो अपने नख का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में मानवीय हथियार के आधुनिक रूप में लिया और बंदूक, कारतूस, तोप और बम के सहारे अपनी रक्षा करने लगा। यानी मनुष्य जो था ना पहले तो दांत नाखून का यूज किया, उसके बाद क्या किया, कारतूस, तोप, बम, बंदूक के सहारा किया। अभी तो बंदूक को पूछना ही नहीं है। नखधर मनुष्य आधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। वो तो भरोसा करते, पहले क्या था कि लोग नाखून और दांत पे भरोसा करते थे, लेकिन अब बंदूक, कारतूस के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं ये मनुष्य। तो हम लोग देखते हैं बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य की याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वहीं प्राचीनतम नख और दांत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता और तुम में अब भी विद्यमान है, लेकिन मानव में नाखून को अब सौंदर्य के रूप में देखने लगा, यानी सुंदर दिखाने के रूप में लगने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता। अब वह प्राचीनतम पशुवत मनुष्य को भूल जाना चाहता था, नाखून को सुंदर देखना चाहता था, लेकिन अपने संस्कारों में लेखक अपने संस्कारों से काफ़ी खुश है, क्योंकि उनका संस्कार बुरी आदतों की ओर नहीं ले जाती, लेकिन चारों ओर निराशा छा जाती। जो सच बोलता है उसको हर तरफ से कठिनाइयाँ देखने को मिलता है, और जो झूठ बोलता है उसके 10 फ्रेंड और अच्छे लोग नहीं होते हैं, जिसका कारण मनुष्य द्वारा किया गया गलत व्यवहार आदतों की ओर ले जाती थी। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के क्षेत्र पर बड़े बड़े परमाणु बम गिराए गए, जिससे तबाही मच गई। लेखक के अनुसार नाखून मानव के हिंसा, अंदर के पशुता और नफरत है जो एकता को तोड़ने का कार्य करती है। मानव प्रेम का व्यवहार, त्याग, पाठ और कोई असर नहीं छोड़ता। तो ये लेखक बताना चाहते हैं कि जो बम, कारतूस, गोले हैं ये कितना ख़तरनाक हैं। अब दिखाते हैं हम आप लोग को। लेखक यहाँ पे बता रहा है लेखक मनुष्य के बेहयापन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मनुष्य पर कड़ी निगाह रखी जाती है तो वह अनुशासन में रहता है, लेकिन नज़र हटाते हुए गलत काम करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से नाखून को काटने पर दर्द नहीं होती, लेकिन छोड़ देने पर वो काफ़ी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि नागासाकी की बात हुआ, नागासाकी। तो नागासाकी पे 9 और हिरोशिमा पे 6 अगस्त, ये 9 अगस्त हो गया, ये 6 अगस्त हो गया। तो ये जापान पे गिरा था। कहाँ था, जापान। ये बहुत ही ख़तरनाक बनता। अगर किसी देश पे अगर एक बार गिर जाए तो उसके 7 पुश्त तक वो बच्चे क्या होंगे, लुल्ला, लंगड़ यानी विकलांग ही पैदा होंगे, और वहाँ पे अनाज उगने के कोई संभावना नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है ना लेखक बताना चाहते हैं कि इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि नख जो है ना इसमें
खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन गोली बंदूक बम में ज़्यादा खतरा है इससे मनुष्य को। यानी होता है ना कि मनुष्य अपने ही विनाश का अपने ही घड़ी तैयार करता है। तो आज का क्लास जो थ्योरी ख़त्म हो चुका, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करें। और एक बार जैसे हम आप लोग को पढ़ाएं आप पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखने, इनको बच्चों को नहीं लिखने आता है तो अगले पार्ट 2 में हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा देंगे और पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आप लोग को हिंदी में दिलाने का काम मेरा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।